दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर 55 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस से। ये पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है, कहीं पर भी 55 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं कहीं पर भी इन्फेक्ट हुए हैं। कल एक नेशनल डेली के अंदर उन्होंने पूरी स्टोरी इस पे करी हुई है और उन्होंने बताया है, पिक्चर्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हमारे दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है, वहां के हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के पास में पीपीई की कमी होने की वजह से कई जगह के ऊपर एक्सरेज की जो ब्लैंक एक्सरेज है उसको आंख के ऊपर रख करके उसको एज अ शील्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि कहीं वो लोग इन्फेक्ट ना हो जाएं। ऐसी स्थिति और ऐसे पिक्चर्स कल हमारे को दिल्ली के अंदर देखने को मिले, जो बड़े शर्म की बात है। और दुख की बात यह है कि पहली बार ये हम लोग आप सब लोगों को उसके मिनट्स भी मीटिंग के देंगे। 4 अप्रैल की मीटिंग, इसी महीने 4 अप्रैल की मीटिंग के अंदर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि पूरे हॉस्पिटल्स के रियलिस्टिक एस्टिमेट्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमेबल्स like N95 mask, surgical mask, PPE kits, etc. in all public scenarios को लिया जाना चाहिए, को हॉस्पिटल से मंगाया जाना चाहिए। 4 अप्रैल को जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जागते हैं और कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि कितनी जरूरत हमें है। तो आप सोच लीजिए कि जब तक 4 अप्रैल तक की जानकारी ही नहीं इकट्ठी करी गई थी तो सरकार के लाजमी था कि ये सब चीजें होनी चाहिए। तो हम लोग जो है क्रिटिसिज्म में और आगे नहीं जाना चाहते, सिर्फ 10 सुझाव के तौर के ऊपर हम लोग जो है 10 सुझाव केजरीवाल सरकार के सामने और साथ में दिल्ली के साथ साथ और जैसे मैंने कहा दूसरे और मेगा सिटीज के लिए भी कहना चाहते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कल पिज्जा डिलीवरी बॉय वो पॉजिटिव निकला है। तो ये एक बड़ी ही खतरनाक बात है, क्योंकि पिज्जा डिलीवरी बॉय और डिलीवरी बॉयज जो हैं दिल्ली के अंदर स्विगी, जोमेटो और दूसरे सब के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली में इनका काम होता है और जो भी डिलीवरीज के प्रोवाइड करते हैं उनका काम होता है। तो हम लोग सबसे पहले सरकार को ये सुझाव देना चाहते हैं कि जितने भी लोग, इंक्लूडिंग चाहे आप लोग जो हमारे प्रेस रिपोर्टर्स भी एग्जेम्प्टेड हैं हमारे लॉकडाउन पीरियड के अंदर, डिलीवरी बॉयज जो हमारे एग्जेम्प्टेड हैं, इवन सफाई कर्मचारी जो एग्जेम्प्टेड हैं, इन सब लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए और उनको नोटिफाई किया जाना चाहिए एज रेगुलेशंस, ताकि वो बाइंडिंग हो। जब तक कि वो नोटिफाई नहीं किए जाएंगे एसओपीज, वो बाइंडिंग नहीं होंगे उनके एम्प्लॉयज के ऊपर और वो लोग जो है कोई भी उसको फ्लाउट कर सकेगा और पनिशेबल नहीं होंगे। तो इसलिए एसओपीज को रेगुलेशंस की तरह नोटिफाई किए जाने चाहिए और वो बाइंडिंग होने चाहिए और वो एसओपीज से ये बताया जाना चाहिए कि क्या प्रोटेक्शन गियर्स उनके एम्प्लॉयज उनको दें, क्या जिसमें सैनिटाइजर्स होने चाहिए, जिसमें मास्क होने चाहिए, जिसमें हैंड ग्लव्स होने चाहिए, ये एसओपी का हिस्सा होना चाहिए। और दूसरा एसओपी का हिस्सा ये भी होना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम किसी को नजर आता है, जैसे ये पिज्जा डिलीवरी बॉय जब सिम्टोमेटिक हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, फिर सफदरजंग हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल्स ने इसका टेस्ट करने से मना कर दिया, कहा कि आपका कोई फॉरेन विजिट नहीं है, कोई फॉरेन विजिटर का कांटेक्ट नहीं है, तो हम आपका टेस्ट नहीं कर सकते। तो एसओपीज के अंदर इनको टेस्ट करना भी इनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए और एकदम से टेस्ट होना चाहिए जैसे ये सिम्टोमेटिक होते हैं, तो इनका इंतजार नहीं होना चाहिए। दूसरा तीसरा साथ साथ में इसमें एक और चीज हम कहना चाहेंगे, 89 लोगों को क्वारंटीन किया गया है जो पिज्जा डिलीवरी बॉय ने जिनसे संपर्क में आया। अब ये कहा जा रहा है कि जब वो 89 लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टोमेटिक होता है, जब उसका टेस्ट किया जाएगा, तो ये इंतजार क्यों किया जाए 89 लोगों का जिनको क्वारंटीन किया गया है, जिनका इस पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ संपर्क हुआ, कि वो सिम्टम्स आएंगे तो उनका चेक होगा।